एवरीवन, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है हमारी क्लास 11th बायोलॉजी, यूनिट नंबर 4, दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी। और इस यूनिट का हम थर्ड चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज पढ़ेंगे हम इस चैप्टर का एक टॉपिक जो कि है जिबरलिन्स, राइट। तो जिबरलिन क्या है? एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। इससे पहले हमने ऑक्सिन पढ़ा है। अगर आपने ऑक्सिन वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले फटाफट वो वीडियो कंप्लीट कीजिए और उसके बाद चलते हैं हम जिबरलिन की तरफ, राइट। तो बेटा, सेशन स्टार्ट होने से पहले सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ पढ़ाई कर सके और अच्छे से अपनी लाइफ को, अपने कैरियर को आगे बढ़ा सके, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करेंगे जिबरलिन को। किसको? जिबरलिन को। तो यहाँ पर हम कुछ पढ़ने से पहले हम जानते हैं जिबरलिन के बारे में कुछ पॉइंट्स, राइट। तो अभी तक हम क्या बात करेंगे? अभी तक मोर देन 100 types of gibberellin are known, right? राइट, क्लियर है? इनको किस फॉर्म में लिखते हैं हम? किस फॉर्म में है ये? GA1, GA2, GA3, so on, राइट। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है? फर्स्ट जिबरलिन डिस्कवर्ड, वो कौन सा था? जल्दी बताइए। वो था हमारा GA3। कौन सा था? जल्दी बताइए। GA3। यहां पर GA का मतलब क्या है बेटा? जिब्रेलिक एसिड। GA का मतलब क्या है? जिब्रेलिक एसिड। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं जिबरलिन के फंक्शंस की तरफ, रोल्स की तरफ, राइट। तो यहां पर GA का मतलब क्या है? GA का मतलब है जिब्रेलिक एसिड, राइट। तो आगे बढ़े, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं रोल ऑफ जिबरलिन पर, राइट। तो अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ जिबरलिन, राइट। तो हम देखेंगे जिबरलिन के रोल। जिबरलिन्स रोल, राइट। तो क्या क्या रोल्स है बेटा जिबरलिन के? जिबरलिन के क्या क्या रोल्स हैं देखते हैं। तो यहां पर हम जिबरलिन के रोल्स देखते हैं। ओके, चलिए
तो अब बात करते हैं हम किसके, जिबरेलिन की रोल्स की। तो क्या क्या रोल्स है बेटा जिबरेलिन के, देख लेते हैं हम। चलिए, तो फर्स्ट रोल जो है हमारा जिबरेलिन का वो क्या है, जीए जीए का मतलब क्या है, जिब्रेलिक एसिड। जीए का मतलब क्या है, जिब्रेलिक एसिड इंक्रीज एक्सिस लेंथ ऑफ ग्रेप्स, राइट। अब इससे क्या होगा भाई, ग्रेप्स की एक्सिस लेंथ इंक्रीज होगी तो यहाँ पर ग्रेप्स का साइज भी इंक्रीज होगा। यहाँ पर हम एक्सिस लेंथ को इंक्रीज करके दो बेनिफिट्स पा रहे हैं। पहला तो यहाँ पर ग्रेप्स जो है पास पास होंगे तो उनके बीच में जो माइक्रोब्स है वो इजीली ग्रो कर जाएंगे और हमारे ग्रेप्स की जो फसल है उसे खराब कर देंगे, राइट। कीड़े लग जाएंगे तो ग्रेप्स खराब हो जाएंगे। ऐसे ग्रेप्स को कोई खाना चाहेगा जिनके बीच में कीड़े नहीं ना। और दूसरा, ग्रेप्स का साइज इंक्रीज होगा। कैसे, अगर एक्सिस की लेंथ इंक्रीज होगी तो अगर एक्सिस की लेंथ इंक्रीज होती है तो यहाँ पर ग्रेप्स का साइज भी बड़ा होगा। सिंपल सी बात है, अगर मैंने इतनी जगह दी है तो अब यहाँ पर कोई चीज ग्रो हो रही है तो उसको इतना ही जगह मिल रहा है ग्रो होने के लिए, बट मैंने इतनी जगह दे दी तो अब उसके पास इतनी जगह है ग्रो करने के लिए, राइट। स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ा है आपने, राइट। तो वही वाली बात हो गई, इंक्रीज एक्सेस ऑफ ग्रेप्स, राइट। तो ये क्या करता है बेटा, ग्रेप्स की एक्सेस को इंक्रीज करता है। अब इससे क्या होगी, ये होगा if length of axis increases, then length of grapes also increases. Then length of grapes also increases, right बेटा। कैसे मैं बताती हूं, देखिए अभी यहां पर क्या है बेटा, ये है ग्रेप्स, ये क्या है ग्रेप्स, ठीक है। ये ग्रेप्स, इस पे ग्रेप्स लगे हुए, अगर यहां पास पास होगी एक्सिस ये है, राइट, तो ग्रेप्स इस तरीके से लगेंगे, यहां पर ऐसे लगेंगे, इस तरीके से लगेंगे ना ग्रेप्स। अगर मैं किसको बेटा जल्दी बताइए, अगर मैं एक्सिस को इंक्रीज कर देती हूँ, किसको इंक्रीज कर देती हूँ, एक्सिस को इंक्रीज कर देती हूँ। देखिए अभी मैंने क्या किया, एक्सिस को इंक्रीज कर दिया है, यहां पर मैंने एक्सिस को इंक्रीज कर दिया, ये एक्सिस इंक्रीज हो गई, राइट। तो यहां पर अब ग्रेप्स जो है ये दूर दूर लगेंगे, राइट, एक्सिस बड़ी हो गई ना, तो यहां पर लेंथ जो है वो बढ़ गई है, तो यहां पर ग्रेप्स का साइज भी इंक्रीज होगा, राइट। ग्रेप्स का साइज भी इंक्रीज होगा, अच्छे बड़े बड़े ग्रेप्स लगेंगे यहाँ पर, राइट। क्या लगेंगे, बड़े बड़े ग्रेप्स लगेंगे, ये देखो, ये देखो बड़े बड़े ग्रेप्स लग गए, राइट। तो यहां पर अगर क्या हो रहा है जल्दी बताइए, ग्रेप्स की एक्सिस की लेंथ इंक्रीज हो रही है तो यहां पर क्या होगा, ग्रेप्स का साइज भी इंक्रीज होगा, ग्रेप्स का साइज भी इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट ये क्या कराता है, जिबरलिन जो है, कौन बेटा, जिबरलिन, जिबरलिन जो है जीए इंक्रीजेस, या जीए increases internode elongation
इन शुगर केन, राइट, किसमें, शुगर केन में। ओके, तो यहां पर क्या है भाई, ये हमने शुगर केन ले लिया, ये क्या ले लिया, शुगर केन। तो यहां पर हमने ले लिया है शुगर केन, ये है हमारा शुगर केन। ये क्या है, शुगर केन है, राइट, ये क्या है बेटा, शुगर केन। ये क्या है, शुगर केन। अगर मैं इस पर जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे करती हूं तो यहां पर क्या होगा, इंटरनोड इलोंगेशन। यहां पर क्या होगा, इंटरनोड इलोंगेशन, राइट। तो ये हो गया है इंटरनोड इलोंगेशन। क्या हो गया, जल्दी बताइए, इंटरनोड इलोंगेशन। तो यहां पर क्या हुआ है, जिब्रेलिक एसिड की वजह से इंटरनोड इलोंगेशन हुआ है, राइट। और यहां पर इस वजह से क्या होता है, इंक्रीज यील्ड ऑफ शुगर केन sugar cane 20 tons पर एकड़, राइट। तो बेटा यहां पर क्या हो रहा है, जल्दी बताइए, 1 एकड़ में यहां पर शुगर केन की यील्ड 20 टन इंक्रीज हो जाती है, राइट। किसकी वजह से, जिब्रेलिक एसिड की वजह से। क्यों, क्योंकि इंटरनोड इलोंगेशन होगा तो सिंपल सी बात है, यहां पर क्या करेगा भाई, यहां पर लेंथ इंक्रीज होगी तो शुगर कंटेंट भी तो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्या है बेटा, ये माल्टिंग को प्रमोट करता है। किसको प्रमोट करता है, माल्टिंग को। प्रमोट माल्टिंग। और माल्टिंग एक प्रोसेस होती है, राइट। क्या होता है, माल्टिंग एक प्रोसेस होती है। क्या होता है, माल्टिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, जल्दी बताइए, कहां पर प्रमोट करेगा माल्टिंग को, माल्टिंग इंडस्ट्री में। कहां पर, माल्टिंग, ये इसको हम इस पॉइंट को इधर लिख लेते हैं, राइट। ये क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है माल्टिंग को। प्रमोट माल्टिंग, कहां पर भाई, माल्टिंग इंडस्ट्री में। कहां पर, माल्टिंग इंडस्ट्री में। अब ये माल्टिंग इंडस्ट्री क्या होती है बेटा, जहां पर शराब बनी जाती है। माल्टिंग इंडस्ट्री या ब्रूइंग इंडस्ट्री बोल सकते हैं हम इसे, क्या बोल सकते हैं, ब्रूइंग इंडस्ट्री। इंडस्ट्री, तो आपको पता है ना, शराब जो है किससे, ग्रेन से बनती है ना। जैसे कि आपने सुना होगा, चावल से बनती है, गेहूं से बनती है, राइट। तो ये ग्रेन्स होते हैं, इनके फर्मेंटेशन से शराब बनती है। ओके, तो यहां पर क्या होता है बेटा, इस प्रोसेस में क्या होता है, जल्दी बताइए। माल्टिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, जल्दी बताइए। यहां माल्टिंग इंडस्ट्री में माल्टोज जो है, माल्टोज शुगर को किस में कन्वर्ट किया जाता है, ग्लूकोज में। किस में, ग्लूकोज में। क्यों, क्योंकि इस ग्लूकोज में हमें क्या कराना है, फर्मेंटेशन करानी है। क्या करानी है, फर्मेंटेशन। ओके, तो ये क्या करता है बताइए, ये स्पीड अप कर देता है ना। ये क्या करेगा, माल्टिंग प्रमोट को, जो माल्टिंग प्रोसेस है इसे स्पीड अप कर देता है। क्या कर देता है, स्पीड अप, फास्ट कर देता है, राइट। इसे ये क्या करता है, स्पीड अप करता, क्या करता है, स्पीड अप कर देता है। ओके, ये प्रोसेस काफी फास्ट होने लगती है। इतना क्लियर हुआ या नहीं। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है इंक्रीज राइपनिंग पीरियड, इंक्रीज ripening
पीरियड किसको इंक्रीज कर देता है? राइपनिंग पीरियड को, मतलब पका है, जो फल का पकने वाली प्रोसेस है इसको इंक्रीज कर देता है, जल्दी नहीं पकने देता। अब इससे क्या होगा, ये जो फ्रूट है ये काफी टाइम तक क्या रहेंगे, ट्री से जुड़े रहेंगे, राइट। तो ये क्या करता है, इंक्रीज राइपनिंग पीरियड ऑन ट्री, किस पे? ऑन ट्री, राइट बेटा। चलिए ये समझ में आ गया। इससे क्या होगा, मार्केट पीरियड इंक्रीज होगा। इससे क्या होगा, मार्केट पीरियड इंक्रीज होगा, क्योंकि अब हम क्या करेंगे, उसी फल को ज्यादा समय तक मार्केट में सेल कर पाएंगे ना। तो यहां पर मार्केट पीरियड, अब सिंपल सी बात है, जल्दी से सारे फल पक जाएंगे तो हमें जल्दी से मार्केट में सेल करना पड़ेगा। बट अगर फल धीरे धीरे पकेंगे तो हम मार्केट में उनको इजीली आराम से थोड़ा क्या कर पाएंगे, सेल कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट क्या है बेटा, इट डिक्रीज, क्या बोल रहा है बेटा, इट डिक्रीज, इट डिक्रीज, और आपकी एनसीईआरटी बोलती है हेस्टेंस जुवेनाइल पीरियड, किसको? जुवेनाइल पीरियड, जुवेनाइल पीरियड ऑफ क्या है, कॉनिफर्स। कॉनिफर्स क्या होते हैं बेटा, जिम्नोस्पर्म, राइट। तो पाइनस जो है, पाइनस जो है उसका, पाइनस का जो सीड होता है वो एडिबल होता है। अब हमें पाइनस का सीड चाहिए, राइट। तो पाइनस में ये क्या करेगा, जुवेनाइल पीरियड को कम कर देगा, जिससे क्या हो, मैचुरेशन जल्दी आ जाए। मैचुरेशन जो है वो जल्दी आ जाएगी तो उससे क्या होगा, हमें सीड जल्दी मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम अर्ली मैचुरेशन कराने के लिए, अर्ली मैचुरेशन कराने के लिए, क्यों? क्योंकि हमें इसका सीड जो है वो चाहिए। इसका सीड जो होता है वो क्या, कैसा होता है बेटा, एडिबल होता है। क्या होता है, इसका सीड जो है वो कैसा होता है, एडिबल होता है। सीड कैसा होता है, एडिबल, राइट, ओके। और क्या कराता है ये, बोल्टिंग कराता है। क्या कराता है, बोल्टिंग, प्रमोट बोल्टिंग। तो ये क्या कराएगा, जल्दी बताइए, प्रमोट प्रमोट यहां पर हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं, इंक्रीज शेप ऑफ एप्पल एंड शेप एंड साइज, राइट, शेप ऑफ एप्पल एंड पियर, राइट। तो यहां पर ये शेप और साइज को इंक्रीज करता है, किसमें बताइए, एप्पल और पियर में। और प्रमोट करता है किसको, बोल्टिंग को, प्रमोट बोल्टिंग, ठीक है। तो इसका जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, जल्दी बताइए, क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए, तो यहां पर हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये कैसे शेप का, सेब जो है, राइट, एप्पल जो है उसका शेप को इंक्रीज करता है। देखिए ये सेब है, राइट, ये क्या है, सेब है, राइट। तो यहां पर ये क्या कर रहा है, यहां पर जल्दी बताइए, ये सेब जो है इसका शेप को बढ़ा रहा है, राइट। क्या कर रहा है, शेप को बढ़ा रहा है। ये तो बहुत बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते, बोलोगे इतने बड़ा तो मैम होता ही नहीं है, ये है, ठीक है। ये देखो इत्तू सा है। अब इसको मैंने को बड़ा करना है, क्या करना है, बड़ा करना है। तो ये देखो, तो यहां पर बड़े बड़े सेब देखे होंगे आपने मार्केट में, है ना, बड़े बड़े सेब देखे होंगे मार्केट में। तो ये बड़े बड़े सेब जो है मार्केट में जो है इसी की वजह से है। किसकी वजह से है, जल्दी बताइए, जिबरेलिन की वजह से। किसकी वजह से है, जिबरेलिन की वजह से। तो यहां पर ये कौन कर रहा है, जल्दी बताइए, जीए कर रहा है। कौन कर रहा है,
Ga, जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, तो यहां पर इसने क्या किया, इंक्रीज, क्या किया इसने, इंक्रीज शेप एंड साइज ऑफ एप्पल, राइट। किसका, एप्पल का शेप एंड साइज को इसने क्या किया है, इंक्रीज किया। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जल्दी बताइए। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं होगी, राइट। चलिए तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रहा है बेटा, सुनिए। ठीक है बेटा, तो यहां पर ये क्या हुआ है, शेप इंक्रीज हुआ है, किसका, एप्पल का, किसका, एप्पल का। तो ये तो हो गया हमारा शेप का। ठीक है, यहां पर बोल्टिंग क्या होता है, जल्दी बताइए। ये आपका इसका लास्ट टॉपिक है। क्या है लास्ट टॉपिक, बोल्टिंग क्या होता है, आपने देखा होगा क्या, जल्दी बताइए। आपने देखा होगा हमारा कैवेज या बीट रूट, क्या देखा होगा, कैवेज या बीट रूट। तो यहां पर ये क्या है, कैवेज है, उसमें अंदर एक व्हाइट कलर की मोटी सी स्टेम होती है। जब मम्मी आपको बोलती है बेटा पत्ता गोभी कट कर दो, तो पत्ता गोभी में इस तरीके से क्या होती है, एक अंदर स्टेम होती है, राइट। ये क्या है, स्टेम है पत्ता गोभी की, किसकी, पत्ता गोभी की। ओके, ये पत्ता गोभी की स्टेम है, और इस पत्ता गोभी की स्टेम में इसके ऊपर क्या होती है, जल्दी बताइए। इसके ऊपर होती है लीव्स, जिसको आप काटते हो सब्जी बनाने के लिए, राइट। इस तरीके से होती है ना। इस तरीके से होती है, देखिए आपने, कैवेज, ये कैवेज है, राइट। अब ये कैवेज में क्या होगा बेटा, यहां पर कैवेज में, कैवेज जो होती है वो बाइनियल प्लांट है। ये क्या है, कैवेज है, ये क्या है, कैवेज है। और कैवेज क्या है, एक बाइनियल प्लांट है। कैवेज क्या है, बाइनियल प्लांट। मैम बाइनियल प्लांट का मतलब क्या होता है, बाइनियल प्लांट का मतलब है ये 2 साल का प्लांट होता है, इसकी 2 साल की लाइफ स्पैन होती है। पहले साल में तो ये सिर्फ ऐसा होता है, और दूसरे साल को इसका रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं, जिसमें फ्लावरिंग होती है, राइट। अगर ये दूसरे, मैम हमने तो देखा नहीं है, तो देखिए पहले ही साल में आप पत्ता गोभी को तोड़ लेते हो, दूसरी साल तक अगर आप इसे लगा रहने दोगे तो क्या होगा बेटा, यहां पर इसकी जो स्टेम है, राइट, इसकी जो स्टेम है, इस स्टेम पे क्या हो जाएगी, जो लीव्स है बेटा ये दूर दूर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दूर दूर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दूर दूर। देखिए क्या होगा, यहां पर जो इसकी लीव्स है वो इस प्रकार से हो जाएगी, इस तरीके से पत्ते होते हैं उसके, राइट। तो इस तरीके से आपको उसके पत्ते मिलेंगे दूर दूर। तो यहां पर उसकी एक्सिस लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ये क्या है, इसकी एक्सिस लेंथ, राइट। तो यहां पर इसकी एक्सिस लेंथ जो है वो क्या हो गई, इंक्रीज, राइट। तो इसे बोल्टिंग को हम क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। बोल्टिंग क्या बोलते हैं, बोल्टिंग को, ये क्या है, बोल्टिंग। बोल्टिंग का मतलब है बेटा इंटरनोड एलोंगेशन। ये क्या है, एक्सिस का एलोंगेशन हुआ है। तो बोल्टिंग का मतलब होता है बेटा इंटरनोड एलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग। क्या होता है, लीव्स निकल रही यहां से, तो ये क्या है, एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है, जल्दी बताइए। ये क्या हो रहा है, इंटरनोड elongation just prior to flowering, just prior to flowering, flowering से जस्ट पहले क्या होता है, इंटरनोड का इलोंगेशन हो जाता है, राइट। तो बोल्टिंग का मतलब क्या हो गया, इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रायर, मतलब फ्लावरिंग से जस्ट पहले क्या होता है, इंटरनोड का इलोंगेशन होता है। और ये किस में देखने को मिलता है, जल्दी बताइए। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके, इसका एग्जाम्पल है,
राइट, इसे हम रोजेट प्लांट कहते हैं, ये रोजेट हैबिट होती है, राइट। तो यहां पर कॉनकैवेज एंड बीट रूट, राइट, एंड बीट रूट, इनमें क्या देखने को मिलता है, जल्दी बताइए, बोल्टिंग, राइट। क्या देखने को मिलता है, बीट रूट, कैवेज और बीट रूट में क्या देखने को मिलता है, बोल्टिंग। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, रोजेट हैबिट, इसे हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं रोजेट प्लांट। ये क्या है, रोजेट प्लांट। क्लियर हो गया, अब कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो चलिए अब इसको रीड कीजिए फटाफट बेटा, सब इसी को रीड कीजिए। तो बेटा क्या बोल रहे हैं ये देखिए, इनका कहना है, क्या कहना है मैम इनका कहना है कि जिबरलिन्स आर अनदर काइंड ऑफ प्रमोटरी पीजीआर। प्रमोटरी पीजीआर का मतलब क्या है, मैंने आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दो प्रकार के पढ़ा है, एक है प्लांट ग्रोथ प्रमोटर, दूसरा होता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। हमने प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में पढ़ा था ऑक्सिन, जिबरलिन एंड साइटोकाइनिन, वहीं पर प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर में एब्सिसिक एसिड पढ़ा था और इथाइलिन के बारे में पढ़ा था कि ये दोनों होता है, ये ग्रोथ रेगुलेटर भी है, इनहिबिटर भी है, बट इसके ज्यादा जो रोल है वो कैसे एज अ इनहिबिटिंग है, राइट। ये हमने पढ़ लिया था। तो यहां पर प्रमोटरी का मतलब क्या है, ये क्या है, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। क्या है ये, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, राइट बेटा। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, देयर आर मोर देन 100 जिबरलिन्स। तो यहां पर जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुकी हूं, इनका कहना है मोर देन 100 जिबरलिन्स रिपोर्टेड फ्रॉम वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सच एज फंगी एंड हायर प्लांट्स, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि अभी तक 100 से ज्यादा जिबरलिन जो है वो रिपोर्ट कर दिए गए हैं, राइट, मतलब आइडेंटिफाई है, नोन है। और ये कहां से आइडेंटिफाई किए, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से। जैसे कि हम बात करें फंगी, क्योंकि हमने पढ़ा था गिब्रेला या जिब्रेला फ्यूजिकोराई जो फंगी थी, उसी में पहला आपको क्या मिला था, जिबरलिक एसिड मिला था, राइट बेटा। तो फंजी में भी है और किस में है, हायर प्लांट्स में भी है। तो फंजी और हायर प्लांट से हमने डिफरेंट टाइप के मोर देन 100 जिबरलिन्स को अभी तक आइडेंटिफाई कर लिया है। ओके, इनको कैसे हम लिखते हैं, ये कैसे लिखेंगे हम, GA1, GA2, GA3, इस प्रकार से हम आगे इनको लिखेंगे। ऐसे हमारे पास मोर देन 100 टाइप्स ऑफ जिबरलिक एसिड्स हैं, राइट। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इनका कहना है दे आर डिनोटेड इन 100 टाइप ऑफ जिबरलिक एसिड को हम कैसे लिखेंगे, है ना। तो इनको हम कैसे डिनोट करते हैं बेटा, डिनोटेड as GA1, GA2, GA3 and so on, right, G100, GA100, right. However, gibberellic acid GA3 की हम बात करें तो was one of the first gibberellins to be discovered and remains the most intensively studied फॉर्म, राइट। तो पहला जो जिबरलिन को डिस्कवर किया गया था वो कौन सा था, GA3। कौन सा था बेटा, GA3। और ज्यादातर जो स्टडी की गई है इसी पर की गई है, राइट। तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? आगे चलते हैं। ऑल जीएस मतलब ऑल जिबरलिक एसिड, आर एसिड पीछे एसिड लगा है, जिबरलिक एसिड एसिड लगा तो सिंपल सी बात है एसिड ही होंगे ना। तो इनका कहना है कि सारे के सारे जीएस जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। इसका पीएच लेस देन 7 होगा। दे प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन द प्लांट, राइट बेटा। तो ये बहुत सारे फिजियोलॉजिकल रोल्स को परफॉर्म करते हैं प्लांट्स में, राइट। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स को क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं किसमें, प्लांट्स में। ओके, जो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ सारे के सारे रोल्स इनके। चलिए तो आगे बढ़े बेटा। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेशन को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा।
चलिए तो हम आगे बढ़ जाते हैं बेटा। अब नेक्स्ट क्या है, देयर एबिलिटी टू कॉज एन इंक्रीज इन लेंथ ऑफ एक्सिस। मैंने बोला था कि जिबरलिक एसिड जो है ये क्या करता है बेटा, एक्सिस की लेंथ को इंक्रीज करता है। किसको, एक्सिस की लेंथ को इंक्रीज करता है। राइट बेटा, यही बोला था मैंने कि जिबरलिक एसिड जो है ये क्या करता है, एक्सिस की लेंथ को इंक्रीज करता है, इज यूज्ड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप स्टॉक। ठीक है, तो जिबरलिक एसिड को हमने किसके लिए यूज किया, ग्रेप्स की लेंथ को, एक्सिस को इंक्रीज करने के लिए हमने किसको यूज किया, जिबरलिक एसिड को। अब हुआ क्या, यहां पर ग्रेप्स की जो एक्सिस की लेंथ इंक्रीज होगी उससे क्या होगा, एक्सिस मतलब यहां पर इंटरनोड एलोंगेशन होगा, तो होगा क्या बेटा, जो हमारे ग्रेप्स है उनका साइज भी बड़ा होगा क्योंकि उनको ज्यादा स्पेस मिल गया ग्रो करने के लिए। राइट, और हमारे ग्रेप्स जो होंगे अब ये अच्छी क्वालिटी के होंगे क्योंकि ये दूर दूर है तो ये इजीली ऑब्जर्व होंगे। इनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की या हम बात करें यहाँ पर जो दूसरे इंसेक्ट है उनका ग्रोथ जो है वो कम होगी क्योंकि ऑब्जर्व होगा, तो किसान जो है किसका यूज कर देगा, पेस्टिसाइड का यूज कर देगा उनको मारने के लिए। राइट बेटा, तो इतना समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट क्या है, जिबरलिन्स कॉज फ्रूट लाइक एप्पल टू इलोंगेट एंड इम्प्रूव इट्स शेप। मैंने ये लिखा हुआ था कि क्या करता है बेटा, जिबरलिन जो है वो एप्पल या पियर जो है इनके शेप को क्या करता है, जल्दी बताइए, इम्प्रूव करता है, इनके साइज को बड़ा करता है, इलोंगेट करता है। राइट, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए सिंपल सी बात है, हम सिर्फ थ्योरी पढ़ रहे हैं, हम ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं, उनके सारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हम पढ़ चुके हैं। बेटा ये क्या करता है, बुढ़ापे को थोड़े धीरे से आने देता है, मतलब जवानी को कंट्रोल करके रखता है। राइट, उसको मेंटेन करके रखता है। डिले सेनेसेंस, सेनेसेंस का मतलब है बुढ़ापा। राइट, अब प्लांट में कैसा बुढ़ापा, मतलब यहाँ पर जो लीव्स है, फ्रूट्स जो है, फ्रूट राइपनिंग जो है उसको बढ़ा देगा, लीव्स जो है उसको ओल्डर नहीं होने देगा, ग्रीन ही रहने देगा, येलो नहीं होने देगा। तो यहाँ सेनेसेंस को ये क्या कर रहा है, डिले कर रहा है, मतलब सेनेसेंस का टाइम बढ़ा रहा है। ठीक है, जैसे कि हम बोल रहे हैं ना, आजकल काफी ज्यादा लोग ना अपने स्किन को लेके काफी ज्यादा कॉन्शियस हो गए। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कोलेजन का। राइट, मैंने क्या बताया था कि कोलेजन जो होता है बेटा, कोलेजन जो होता है वो क्या करता है, आपका इंटरसेल्युलर सब्सटेंस के जैसे काम करता है। राइट, तो ये क्या करता है, एक बेस प्रोवाइड करता है, आपकी स्किन को टाइट रखता है, और ये एज के साथ क्या होता है, कम होने लगता है, बनना कम होने लगता है। ठीक है, तो आपकी फेस पर, आपकी स्किन पर रिंकल्स दिखने लगते हैं। राइट, एजिंग के साथ आपके फेस पर रिंकल्स दिखने लगते हैं, आपकी जो स्किन है वो लूज हो जाती है। ठीक है, तो क्या बोला जाता है कि आपको कोलेजन लेना है, क्या लेना है, कोलेजन लेना है, कोलेजन सप्लीमेंट लेना है, कोलेजन डाइट लेना है, तो उससे क्या होगा, आपकी स्किन जो है वो क्या रहेगी, टाइट रहेगी, रिंकल्स नहीं आएंगे, है ना। तो वहां पर जैसे कि वो क्या कर रहा है, यहाँ पर मतलब बुढ़ापे को तो नहीं बोलेंगे, बट जो एजिंग है, रिंकल्स आना है, उसको डिले कर रहा है। तो यहां पर भी क्या कर रहा है, ये डिले करता है सेनेसेंस को, कि भाई फ्रूट जो है उनमें राइपनिंग थोड़ी डिले हो जाए, लेट हो राइपनिंग। जो हमारे पत्तियां हैं, वो पत्तियां जो है काफी लंबे समय तक ग्रीन रहे, वो झड़े ना। राइट, तो इस बात का ध्यान कौन रखता है, हमारा जिबरलिन। नेक्स्ट क्या है, द फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री लॉन्गर एज द एक्सटेंड द मार्केट पीरियड। अब मैंने बोला था ना बेटा कि सिंपल सी बात है कि अगर किसान ने आम का बगीचा बनाया, राइट, और उस बगीचे में बहुत सारे पेड़ हैं, उन पेड़ पर अगर एक ही समय में सारे के सारे आम पक जाएंगे तो बेटा वो इतना सारा कि एक ही दिन में मार्केट में सेल कर देंगे, उनका जो खराब हो जाएगा, जो आम है वो खराब हो जाएगा। राइट, तो वो चाहते हैं कि हम लॉन्ग टाइम तक जो मार्केट है उसमें आम को सप्लाई कर पाए, तो वो चाहेंगे कि जो आम है वो कच्चे रहे, रॉ रहे, और किस पे लगे रहे बताइए, पेड़ पर ही लगे रहे। ठीक है, जब तक पेड़ पर लगे रहेंगे वो खराब नहीं होंगे। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जिब्रेलिक एसिड या जिबरलिन का स्प्रे किया जाता है, जिससे क्या होता है, जो फल है, जो फ्रूट्स है, वो काफी लंबे टाइम तक किससे अटैच रहते हैं, प्लांट से या ट्री से अटैच रहते हैं। राइट, अब ये ट्री से अटैच रहेंगे तो खराब नहीं होंगे, खराब नहीं होंगे तो उनका मार्केट पीरियड बढ़ेगा, काफी समय तक, काफी लंबे टाइम तक हम मार्केट में उसको सेल करते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा तोड़ा, मार्केट में सेल करके आए, फिर कल तोड़ा, फिर मार्केट में सेल करके आ गए, तो ऐसा क्या होगा बेटा, टाइम इंक्रीज होगा, मार्केट पीरियड जो है वो इंक्रीज होगा। GA3 is used to
स्पीड ऑफ द माल्टिंग प्रोसेस। बेटा जिब्रेलिक एसिड जो है वो माल्टिंग प्रोसेस को, माल्टिंग प्रोसेस क्या होती है बेटा, आपको मैंने बोला माल्टिंग इंडस्ट्रीज या ब्रूइंग इंडस्ट्रीज, जहां पर बेवरेजेस बनाए जाते हैं, अल्कोहल बनाई जाती है, तो वहां पर माल्टिंग प्रोसेस को जिब्रेलिक एसिड क्या कर देता है, फास्ट कर देता है, जल्दी जल्दी कर देता है, राइट। तो यहाँ पर ये माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है जल्दी से। फिर ग्लूकोज का हम एनएरोबिक कंडीशन में फर्मेंटेशन कराते हैं, तो फर्मेंटेशन कराकर हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल और CO2 मिलती है, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब देखिए, शुगर केन स्टोर कार्बोहाइड्रेट। आपको पता है कि हम शक्कर जो है और जैगरी जो है, गुड़ मतलब, ये किससे बनाते हैं, शुगर केन से बनाते हैं, राइट। शुगर केन से बनाते हैं। आपने शक्कर मिल देखी होगी, तो उसमें क्या है, जो किसान होते हैं वो किसान जो है शुगर केन को लोड करके लेके जाते हैं वहां पर, क्योंकि वहां पर उसकी जरूरत है, ठीक है। तो शुगर केन से वो शक्कर और जैगरी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि शुगर केन में कार्बोहाइड्रेट स्टोर है, सुक्रोज स्टोर है, राइट। तो यहां पर शुगर केन जो है वो किसको स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट को, एज अ शुगर ये कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है इन देयर स्टेम। अब बात बताइए, अगर मैं इस शुगर केन की स्टेम को बढ़ा दूं, कहां पर कर रहा है, देखिए कार्बोहाइड्रेट या शुगर को कहां पर, स्टेम में स्टोर कर रहा है। तो अगर मैं स्टेम को बढ़ा दूं तो ज्यादा क्या होगा यहां पर, जल्दी बताइए, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होगा, मतलब ज्यादा शुगर होगी। तो यहां पे प्रोडक्टिविटी या ईल्ड की मैं बात करूं तो बढ़ जाएगी कि नहीं? सिंपल सी बात है, एक छोटा सा कंटेनर, अब उस छोटे से कंटेनर में चावल डालोगे तो वो उतना ही आएगा। अगर मैं कंटेनर को बड़ा कर देती हूं तो चावल ज्यादा स्टोर कर पाएंगे हम उसमें, राइट। तो यहां पर अगर मैं शुगर केन की स्टेम की लेंथ को बढ़ा दूं तो लेंथ बढ़ेगी, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज जो है वो भी ज्यादा हो जाएगा। अगर वो ज्यादा हो गया तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो गई, मतलब ईल्ड ज्यादा हुई। तो अगर मैं शुगर केन को किससे ट्रीट करूं, जिब्रेलिक एसिड से ट्रीट करूं, तो बेटा यहां पर शुगर केन की जो फार्मिंग है, मतलब वहां की जो उसकी खेती है, उस खेती में पर एकड़ जो है मैं 20 टन ईल्ड को बढ़ा सकती हूँ, राइट बेटा। तो यहां पर देखिए ये क्या बोल रहे हैं, स्प्रेइंग शुगर केन क्रॉप। हमने क्या करा, शुगर केन क्रॉप को स्प्रे कर दिया, किससे, जिबरलिन से। किससे, जिबरलिन से, जो कि एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है। ये क्या करता है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम। ये क्या करेगा, उस शुगर केन की लेंथ को इंक्रीज कर देगा, उसकी स्टेम की लेंथ को इंक्रीज कर देगा, thus increasing the yield by much as 20 टन पर एकड़। तो यहां पर बेटा उससे क्या होगी, उसकी यील्ड इंक्रीज होगी बाय मच 20 टन पर एकड़। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया और सेशन को लाइक एंड शेयर कर दिया है? जल्दी बताइए, आगे बढ़े बेटा। अभी देखिए क्या बोल रहा है, स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर्स। मैंने बताया था आपको कॉनिफर्स क्या होते हैं, जल्दी बताइए। कॉनिफर्स क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जिनकी कॉनिकल क्या होती है, लीफ होती है, कोन शेप की जो है लीफ होती है, निडल लाइक लीफ होती है, उनको हम कॉनिफर्स कहते हैं, राइट। तो हमारा पाइनस जो है वो कॉनिफर है। पाइनस के जो सीड होते हैं बेटा वो एडिबल होते हैं। पाइनस के जो सीड होते हैं वो एडिबल होते हैं। और आपको पता है कि सीड कब बनते हैं, आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज में फ्रूट और सीड बनते हैं, राइट। आपको पता है ये चीज। तो हम क्या चाहते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनके सीड एडिबल है, तो हम क्या चाहेंगे कि इनका जुवेनाइल पीरियड जो है वो छोटा हो जाए, रिप्रोडक्टिव फेज जल्दी आ जाए, तो जल्दी से सीड बन जाएंगे। जल्दी से सीड बन जाएंगे तो हमें सीड जल्दी मिल जाएंगे, राइट। तो यहां पर देखिए क्या बात कर रहे हैं, ये स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर्स, राइट। जुवेनाइल कॉनिफर्स का मतलब क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव फेज से पहले वाले जो फेज है, बचपन में इन कॉनिफर्स पर क्या स्प्रे किया जाता है, जीएस। क्या स्प्रे किया जाता है, जीएस हेस्टेंस द मैच्योरिटी पीरियड, राइट। तो इससे क्या होगा, मैच्योरिटी पीरियड जल्दी आ जाएगा, दस लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। इससे क्या होगा, सीड प्रोडक्शन जो है वो जल्दी हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, अर्ली सीड प्रोडक्शन। तो यहां पर किस में करा रहे हैं हम, ये पाइनस में। किस में, पाइनस। क्यों करा रहे हैं, क्योंकि पाइनस के जो सीड होते हैं, पाइनस के जो सीड होते हैं ये कैसे होते हैं, एडिबल होते हैं। क्या होते हैं, एडिबल सीड,
पाइनस के सीड कैसे होते हैं, एडिबल होते हैं। ओके, इतना क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है बेटा, ये जिबरलिन्स ऑल्सो प्रमोट्स बोल्टिंग। जिबरलिन किसको प्रमोट करता है, बोल्टिंग को। अब बात आती है बोल्टिंग का मतलब क्या होता है बेटा, इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग, राइट। अब मैम इंटरनोड इलोंगेशन तो समझ में आ गया, दो नोड के बीच का जो स्पेस है उसको हमने इलोंगेट कर दिया, मतलब उसमें लेंथ इंक्रीज कर दी, ये तो समझ में आ गया। जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग का मतलब क्या है बेटा, फ्लावरिंग होती है उससे जस्ट पहले क्या होता है, इंटरनोड इलोंगेशन होता है। और ये किसमें होता है, बाइनियल प्लांट्स में। जैसे कि मैं कैबेज की बात करूं तो कैबेज जो है वो एक बाइनियल प्लांट है। बाइनियल प्लांट का मतलब क्या है, बाइनियल मतलब इसकी जो लाइफ स्पैन है वो 2 साल की है। कितने साल की है, 2 साल की। मतलब इसको मैं इस साल उगाऊंगी तो ये बड़ा होगा, दूसरे साल में क्या होगा, इसका रिप्रोडक्शन होगा, इसमें फ्लावरिंग आएगी, इसमें सीड का फॉर्मेशन होगा। तो 2 साल तक इसका क्या होता है, जो पौधा है वो चलता है। 2 साल में इसकी लाइफ स्पैन जो है वो खत्म होती है। क्लियर है, इतना समझ में आया कि 2 साल में ये क्या करेगा, फ्लावरिंग करेगा, दूसरे साल में फ्लावरिंग करेगा। और लाइफ स्पैन का मतलब मैं उस वे में नहीं बोल रही कि सिर्फ इतना जिएगा, इसका मतलब ये है कि इस साल इसका जुवेनाइल पीरियड रहेगा, नेक्स्ट ईयर उसका रिप्रोडक्टिव पीरियड रहेगा जिसमें वो फ्लावरिंग शो करेगा, उसमें रिप्रोडक्शन होगा, फिर उसमें क्या होगा बताइए, उसमें सीड का फॉर्मेशन होगा। तो वो दूसरे साल में होगा। और हम पहले ही साल में कैबेज को तोड़कर खा जाते हैं, राइट। हम कैबेज को तोड़कर खा जाते हैं, तो हम वो वाला जो सेकेंड ईयर वाला होता है वो चीज देख ही नहीं पाते, है ना। बट नॉर्मली ऐसा होता है, मैंने देखा है ना, मैंने देखा है, आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा तो कोई बात नहीं, बट अब देख लेना। उसमें क्या होता है, सेकेंड ईयर में क्या होता है बेटा, जो आपने बंद पत्ते देखे ना वो खुल जाते हैं, दूर दूर होते जाते हैं, ठीक है, इंटरनोड इलोंगेशन होता है और फिर उसमें फ्लावर्स आने लगते हैं। क्या आने लगते हैं, फ्लावर्स आने लगता है, फिर रिप्रोडक्शन होता है, राइट। रिप्रोडक्शन होगा तो फिर सीड्स बनेंगे, ऐसे चलता है, राइट। तो यहां पर क्या करता है, ये बोल्टिंग कराता है। बोल्टिंग का मतलब क्या होता है, इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग इन बीट। किसमें, बीट में, कैबेज में, एंड मैनी प्लांट्स विथ रोजेट हैबिट। और बहुत सारे ऐसे प्लांट जिसमें रोजेट हैबिट होती है, उनमें क्या कराता है जिबरलिन, बोल्टिंग कराता है। क्या कराता है, बोल्टिंग कराता है, राइट। इतना क्लियर हुआ या नहीं, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, चलिए भाई। तो यहां तक तो बिल्कुल अच्छे से आपका ये टॉपिक मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्रमोटर मतलब जिबरलिन खत्म हो गया है। तो आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, राइट। तो सेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। और आप हमें यूट्यूब चैनल पर अगर अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जल्दी फटाफट मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोस एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। इस कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट में हमने आपके लिए क्या क्या चीजें इंक्लूड की है, तो थोड़ा ध्यान से सुनेगा। हम इस प्लेलिस्ट में लेकर आए हैं आपके लिए एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी विद एडवांस थ्योरी, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉर्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे ना कि सिर्फ आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रॉन्ग हो, हमने पूरा ध्यान रखा है कि थ्योरी पार्ट के साथ आपका सोल्यूशन पार्ट, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज पार्ट भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप डेली प्रैक्टिस कर पाए, आप डेली रिवीजन कर पाए, इस बात को ध्यान में रख के हमने इस प्लेलिस्ट को तैयार किया है। इससे आपका हर एक क्लास का हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है और आपकी स्टडी काफी स्मार्ट होगी, राइट। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज www.magnetbrains.com। और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है।
तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। इससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, हिंदी मीडियम चैनल जिस पर हम क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज कराते हैं। तो जो भी आपके हिंदी मीडियम वाले भाई बहन हैं या दोस्त हैं, उनको आप मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल के बारे में बता सकते हैं। एंड इंग्लिश मीडियम चैनल पर हम किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कोर्सेज कराते हैं। इन दोनों चैनल पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इन दोनों चैनल पर हम सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ हम स्टेट बोर्ड को भी इंक्लूड करते हैं, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इसके साथ ही वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेस मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में देते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना और मैंने यही कहा, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।